जैसे कि STET के जो अभ्यर्थी हैं वो 2019 में ही पास कर गए और तब से उनको लटकाया जाता कि अब बहाली होगी, अब बहाली होगी, और 4 साल के बाद उनको कहा जाए कि नहीं, आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट पर हमें आपत्ति है। तो विरोध मुख्यतः इस बात का है कि जो नई बहाली है उसमें हम शिक्षकों को क्यों घसीटा जाए, हमें डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारे जैसे 2 लाख TET पास शिक्षक तो परीक्षा दे करके बहाल हुए, प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक हुए, उनको फिर से परीक्षा देने क्यों कह रहे हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या सिर्फ विद्यालयों में होगी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए? माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं प्राध्यापक हैं एक कॉलेज में, तो उनको भी तो देना चाहिए BPSC की परीक्षा। अभी जो सहायक प्राध्यापकों की बहाली चल रही थी BPSC के माध्यम से, उनको भी देना चाहिए। और उस पर सोचने वाली बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जो पिछले 18-19 सालों से जिस नीति पे चल रहे हैं, और उनसे पूर्व माननीय राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री रहते हुए 2003 में शिक्षा मित्रों की बहाली की थी उन्होंने, क्या वो बहालियाँ गलत थी? क्या वो शिक्षक मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अक्षम है? क्या इतने 18 सालों से हम बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? ये तो मुख्य विवाद का बिंदु है। वो कहते हैं अब होगी गुणवत्तापूर्ण, तो इतने सालों से क्या हो रहा था? आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नई शिक्षक नियमावली आने के बाद बिहार में लगातार विरोध जारी है। जिस तरीके से बिहार सरकार का शिक्षकों को लेकर या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर फरमान कहले आया है, उसको लेकर लगातार बिहार के सड़कों पर जो है शिक्षक दिख रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी दिख रहे हैं, तो वही नई नियमावली वापस लेने की बात कर रहे हैं। कई शिक्षकों ने कोर्ट में केस किया है। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए TET शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम है। अमित विक्रम से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमित विक्रम जी, लगातार विरोध बिहार में जारी है। जी, लगातार विरोध तो होगा ही, क्योंकि जो नियमावली है वो अन्यायपूर्ण है, अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं कि पहली बात यह है कि नए शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, जो फ्रेश बहाली की बात है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सरकार को परीक्षा लेने का अधिकार है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा आपत्ति भी नहीं है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि परीक्षा कैसी होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या होना चाहिए, और क्या वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से जिनकी बहाली का विज्ञापन निकला हुआ है और वो परीक्षा पास करके 4-5 साल से बैठे, उनकी फिर से परीक्षा लेना चाहिए, इस बात पर आपत्ति है। जैसे कि STET के जो अभ्यर्थी हैं वो 2019 में ही पास कर गए और तब से उनको लटकाया जाता कि अब बहाली होगी, अब बहाली होगी, और 4 साल के बाद उनको कहा जाए कि नहीं, आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट पर हमें आपत्ति है। और दूसरा पहलू जो मेन हमारा फोकस जिस पर है वो है शिक्षकों के लिए, कि हमारे जैसे शिक्षक जो 2013 के बाद शिक्षा का अधिकार कानून के तहत एक बहुत ही कठिन परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा दे करके नौकरी में ज्वाइन किए, तो हम लोग परीक्षा दे करके नौकरी में आए हैं और बहुत कठिन परीक्षा हुई थी। 25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और 1 लाख से कम रिजल्ट आए थे, यानी कि 4% रिजल्ट हुआ था, मात्र 4% का ओपन एग्जामिनेशन था और उस समय ट्रेंड होने की भी बाध्यता नहीं थी, तो मात्र 4% रिजल्ट हुआ था, उसमें हम लोग सेलेक्ट होकर के आए और 10 साल से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। सरकार ने हमारी ट्रेनिंग कराई, सारी सुविधाएं हमें दी, और सरकार बार बार ये कहती रही कि राज्यकर्मी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, जो पंचायती राज नियोजन इकाई है उसी के तहत आपको काम करना है। तो हम लोग भी संतुष्ट थे, धीरे धीरे हमारा वेतन वृद्धि भी हो रहा था, लेकिन लगातार हम अपनी मांगों के लिए आंदोलनरत थे। इसी बीच में ये नई बहाली प्रक्रिया ला दी गई और हमसे भी कहा जा रहा है कि इसी नई बहाली प्रक्रिया में आप शामिल होइए। तो विरोध मुख्यतः इस बात का है कि जो नई बहाली है उसमें हम शिक्षकों को क्यों घसीटा जा रहा है, हमें डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारे जैसे 2 लाख TET पास शिक्षक तो परीक्षा दे करके बहाल हुए, प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक में, उनको फिर से परीक्षा देने क्यों कह रहे हैं? और ये जो तर्क है सरकार का, कब हम आपको राज्यकर्मी बना देंगे, तो राज्यकर्मी तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बनाया हमें?
उसी वक्त हमसे और परीक्षा आपने ले लिया रहता। ऐसा कहीं किसी विभाग में नहीं होता है कि 10 साल काम करने के बाद आपको कहा जाए कि आप फिर से नए अभ्यर्थियों के साथ बहाली दीजिए। शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार सरकार के तमाम मंत्री, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम परीक्षा इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि बिहार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो सामने निकल के आए और शिक्षक जो है अच्छे तरीके से बहाल हो और अभ्यर्थियों को अच्छे तरीके से। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या सिर्फ विद्यालयों में होगी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं प्राध्यापक हैं एक कॉलेज में, तो उनको भी तो देना चाहिए बीपीएससी की परीक्षा। अभी जो सहायक प्राध्यापकों की बहाली चल रही थी बीपीएससी के माध्यम से, उनको भी देना चाहिए। अगर क्वालिफाई कर जाए तो ठीक है, प्राध्यापक रहे, नहीं तो उनको छोड़ देनी चाहिए अपनी नौकरी। वो जो वेतन उठा रहे हैं बिना कॉलेज गए हुए इतने सालों से, तो ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। और उस पर सोचने वाली बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जो पिछले 18-19 सालों से जिस नीति पे चल रहे हैं, और उनसे पूर्व माननीय राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री रहते हुए 2003 में शिक्षा मित्रों की बहाली की थी उन्होंने, क्या वो बहालियां गलत थी? क्या वो शिक्षक मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अक्षम है? क्या इतने 18 सालों से हम बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? ये तो मुख्य विवाद का बिंदु है। वो कहते अब होगी गुणवत्तापूर्ण, तो इतने सालों से क्या हो रहा था? क्या हम बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे? आप हमारी गुणवत्ता पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप अपने सम्मानित मुख्यमंत्री की मंशा और नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री स्वयं सोचें कि एक तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर विद्यालयों में होगी तो महाविद्यालयों में भी हो, यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर्स की बीपीएससी हो। और यूनिवर्सिटी ही क्यों, जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन सबको फिर से बीपीएससी यूपीएससी देने के लिए कहा जाए। गुणवत्ता का यही पैमाना है ना, तो पुलिसिंग सिस्टम खराब है। सभी दरोगा को कहिए कि फिर से फ्रेश बहाली में जाके दरोगा परीक्षा दे दें, सभी डीएसपी को कहिए फिर से बीपीएससी दे दें। ये कोई पैमाना नहीं होता है कि आप गुणवत्तापूर्ण चाहिए तो परीक्षा देने से क्या गुणवत्ता आ जाती है? उससे पहले भी तो बीपीएससी के बहाल थे, तो क्या गुणवत्ता बहुत अच्छी थी? गुणवत्ता अच्छी होती है जब सरकार की मंशा अच्छी रहती है, व्यवस्था सिस्टम और सही ढंग से जो पदाधिकारी होते हैं वो काम करें। आपने व्यवस्था बना के रखी है कि विद्यालय जांच के नाम पे आप सिर्फ खाना बना, बच्चों की उपस्थिति, यानी कि क्वांटिटेटिव मेजर्स को आप जांचते हैं, क्वालिटी को आप जांचते ही नहीं है। आप क्वालिटी पर फोकस कीजिए, गुणवत्ता सुधरेगी। आप विद्यालय जांच कर में भेजते हैं पदाधिकारी, कहते हैं कि बच्चे गिन के आओ, खाना बना के नहीं गिन के आओ। मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊंगा, एक डीएम साहब ने पत्र निकाला कि बच्चों का पेट नहीं भरता है, अगर पेट नहीं भरा, अरे भाई हमने ठेका ले रखा है क्या? आपने हमें अनुशंसा किया है कि 100 ग्राम चावल बच्चे को देना, हमने 100 ग्राम चावल के हिसाब से बनाया। अब किसी बच्चे का पेट नहीं भरा तो इसकी जिम्मेदारी हमने ले रखी। क्या पेट भरना कोई पैमाना तो है नहीं? आप एक मात्रा बता सकते हैं कि 100 ग्राम चावल, 150 ग्राम, 200 ग्राम खिलाना है। तो इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और किस लिए? ये नहीं कि अच्छी शिक्षा हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं पूछता है। एक भी पदाधिकारी नहीं पूछता है कि अच्छी शिक्षा आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। सवाल सिर्फ होते हैं खाना मिला, ड्रेस मिला, साइकिल मिला, स्कॉलरशिप मिला, कपड़ा मिला, इन सब चीज़ों पर है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहती है सरकार, नीतियों में सुधार करे, और जो प्रशासनिक महकमा है, जो पदाधिकारी हैं, वो शिक्षकों के साथ सहयोगात्मक रवैये को अपनाएं और हमारे साथ सहयोग करेंगे, और हम साथ मिलकर के बिहार की शिक्षा को देश की नंबर 1 शिक्षा प्रणाली बनाने की क्षमता रखते हैं। अमित जी, दोहरी नीति नीतीश सरकार अपना रही है? बिल्कुल, देखिए दोहरी नीति तो है ही ना। आप एक ही विद्यालय में 2 तरह के शिक्षक क्यों बहाल करना चाह रहे हैं? एक जो आपने पिछले 17-18 साल से प्रणाली बनाकर रखी थी पंचायती राज शिक्षा, दूसरी आप ला रहे हैं कि राज्यकर्मी कैडर। आपको पहले जो पंचायती राज संस्थाओं में नियुक्त शिक्षक थे उनको रेगुलराइज कर देना चाहिए था, उनको नियमित कैडर में ले आना था, उसके बाद आप बीपीएससी की बहाली करते। जैसा कि पूर्व में भी होता आया है कि कोई नई नियमावली आती है तो पुरानी नियमावली को निरस्त करके उसको समायोजित किया जाता है। ये व्यवस्था आज तक रही है। 90 के दशक में भी ऐसा हुआ था, जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने भी ऐसा किया था। तो इसके को आप समझ सकते हैं कि ये दोहरी नीति तो है। और जो नई बहाली हो भी रही है उसमें पे स्केल आप देखेंगे तो 25,000 बेसिक पे, ये पुराने नियमित कर्मियों को मिलता है आज 40,000 बेसिक पे, 44,000 बेसिक पे, और जो नए बहाल होकर राज्यकर्मी आएंगे उनको 25,000 बेसिक पे। तो हर तरह से दोहरी नीति तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। सरकार दोहरी नीति शिक्षकों के साथ अपना रही है। नई नियमावली वापस लेने की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है परीक्षा तो होगी ही, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, परीक्षा सरकार में बार बार कह रहा हूं कि परीक्षा को लेकर हमें विरोध नहीं है। नियमावली में जिस तरीकों से शिक्षकों को अपमानित करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, हमें उन पर आपत्तियां हैं।
तो हम उन बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं हो। परीक्षा सरकार को नई बहाली के लिए लेने का अधिकार है। हाँ, परीक्षा के पैटर्न पर जरूर हमें आपत्ति है कि जो पैटर्न हो वो टीईटी के स्तर का हो, क्योंकि आप एक शिक्षक की चयन प्रक्रिया और एक सिविल सर्वेंट की चयन प्रक्रिया एक समान नहीं कर सकते हैं। और शिक्षक की चयन प्रक्रिया क्या हो, ये एनसीटी ने राष्ट्रीय स्तर पर मानक तय किया हुआ है। सेंट्रल टीईटी होता है, सभी स्टेट्स में टीईटी होते हैं, वो मानक है। तो उसी पैटर्न पे आप थोड़ी कठिन परीक्षा ले लीजिए, जैसे यूपी में होता है सुपर टेट, जैसे केंद्र विद्यालयों ने लिया, नवोदय विद्यालय लेते हैं। लेकिन ये इन्होंने जो पैटर्न तय किया है, बिल्कुल सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन का पैटर्न तय किया हुआ है शिक्षक की नियुक्ति के लिए। तो पैटर्न पर हमें है आपत्ति है, परीक्षा पर आपत्ति नहीं है। ये हम नहीं करें कि हम परीक्षा आप मत लीजिए, आपको अधिकार नहीं, आपको है अधिकार, आप लीजिए, लेकिन ऐसी परीक्षा लीजिए जिससे कि बेहतर शिक्षक चुन के आ सके। आप यूं समझिए कि किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, लेकिन वो अच्छा शिक्षक हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा शिक्षक वो व्यक्ति होगा जिसको ये नॉलेज हो कि बच्चे को हम कैसे शिक्षा दे सके। और शिक्षा देने के लिए मतलब आज क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है। एक बच्चे की मनोदशा, मनोविज्ञान, उसका मानसिक विकास, इन बिंदुओं को होना चाहिए। तो परीक्षा भी तो इन्हीं बिंदुओं की होनी चाहिए ना। जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, जो पेडागोजी होती है, इसकी जांच होनी चाहिए कि वो व्यक्ति उसमें कितना दक्ष है, कुशल है। आप बेकार में उसका जीके जीएस टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप सिविल सर्वेंट और शिक्षक की बहाली परीक्षा एक ही कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं हम लोग। शिक्षकों को आप नई बहाली में शामिल होने कह रहे हैं, जो कि शिक्षक अभ्यर्थी जो बेचारे बेरोजगार हैं, 4 साल 5 साल से इंतजार में थे बहाली के, उनके लिए अन्यायपूर्ण है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हमारे लिए शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था हो, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अलग व्यवस्था हो, हम ये मांग करते हैं। और अगर इस मांग को पूरी नहीं करेगी तो नियमावली को निरस्त होना तय है हाईकोर्ट से। कोर्ट को लेकर क्या अपडेट है? कोर्ट को लेकर के अपडेट यही है कि केस फाइल हो चुका है, नोटिस सभी पार्टी को भेजा जा चुका है। कोर्ट जैसे ही गर्मी छुट्टी बाद खुलेगा ये अपना जवाब दाखिल करेंगे और सुनवाई होगी। और सुनवाई इस पर होगी, आप निश्चित मानिए सरकार का अगर यही अड़ियल रवैया बरकरार रहा, ये नियमावली निरस्त हो जाएगी, जैसे कि प्रधान शिक्षक वाली नियमावली निरस्त हुई। अभी से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले दिसंबर में प्रधान शिक्षक की बहाली की परीक्षा होनी थी, बीपीएससी ही लेने वाली थी, और एग्जामिनेशन से 2 दिन पूर्व परीक्षा निरस्त हो गई, कैंसिल कर दी गई, क्योंकि नियमावली को ही कोर्ट ने कह दिया ये ड्राफ्ट रूल है, ये फाइनल रूल नहीं है। क्योंकि कोर्ट का ये कहना है, डिसीजन है, रूलिंग है CWJC 2796/2022 में कि कोई भी आप सर्विस रूल बनाते हैं तो जिनके लिए आपने बनाया है उनसे पहले सजेशन ऑब्जेक्शंस लीजिए, उसके बाद आप फाइनल रूल पब्लिश कीजिए। तो हाई कोर्ट के निर्देश का भी उल्लंघन किया है शिक्षा विभाग ने और बिहार सरकार ने। तो निरस्त तो होना ही होना है, और बिल्कुल ही निरस्त होकर रहेगा अगर सरकार ने अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा तो। देखिए, निरस्त होना ही होना है जिस तरीके से सरकार अपना रवैया अपना रही, उसको देखते हुए। हमारे साथ अमित विक्रम थे, टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष थे। अमित विक्रम का यह साफ कहना है कि हम परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से नियमावली आई है वो ठीक है, लेकिन वो शिक्षकों के लिए ठीक नहीं है, वो अभ्यर्थियों के लिए ठीक है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट में केस हो चुका है। बता दें आपको कि गर्मी छुट्टी के बाद कोर्ट खुलेगा, जिसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा और कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा, और नई नियमावली को लेकर प्रावधान अभ्यर्थियों को लेकर हो या फिर शिक्षकों को लेकर हो, वो करना होगा। क्या कुछ करते हैं अमित विक्रम, आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश सरकार नई नियमावली को लेकर क्या कुछ करती है। लगातार बिहार के शिक्षक परेशान है, शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है नई नियमावली को लेकर, तो वहीं विरोध बिहार में लगातार देखने को मिल रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।